हमने लास्ट एपिसोड में देखा था वहाँ पर वो लुओचेंग अंकल के पास आया होता है और अंकल से पूछ रहा होता है तुम तो बहुत ही हल्के फुल्के हो चुके हो, ठीक से खाना आजकल यहाँ पे नहीं खा रहे क्या। अंकल कहता है कुछ आसपास के जो यहाँ पे लोग हैं उनकी मैं डिटेल लेके आया हूँ, तुम्हें यहाँ पर देखना चाहिए। सबसे पहले वो लू तियांगजू एक लड़की लेडी के बारे में देखते हैं जिसकी यहाँ पर उम्र 35 ईयर ओल्ड होती है और वो कहने लग जाते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से नेचुरल यहाँ पर रिसोर्स है, इसकी मदद से ये यहाँ पर प्रदूषण और साथ ही एक भेड़ी पावर का भी यहाँ पर आराम से यूज कर सकती है। लो चेंग कहता है ये भविष्य में एक बहुत अच्छी यहाँ पर किंग बन सकती है, तो मुझे इसे अपनी साइड यहाँ पर करना चाहिए और यहाँ पर हो सके तो इसे मैं अपनी साइड भी यहाँ पर कर लूँगा। मैं खुद इसे मनाने के लिए यहाँ पे जाऊँगा उस जगह पे जहाँ पर ये रहती है और इसमें मैं सफल भी हो ही जाऊँगा। जहाँ तक मुझे मालूम है इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा बंदा है जिसका नाम है जो गोंग चांग फेंग है, इसे थोड़ा मुश्किल, इसे यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा अगर से यहाँ पर मैं मना भी लूँगा तो, क्योंकि इसका टीम में कम से कम 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पर इसके मेंबर 2000 से भी यहाँ पे ज़्यादा है और साथ ही ये इतनी आसानी से मेरी बातों को भी नहीं मानेगा। इसके पास भी यहाँ पर वाइंड की पावर है और वाइंड की पावर का यूज़ करते हुए किसी भी आसानी से यहाँ पर मार सकता है। लोअर चेंग वहाँ पर कहता है अंकल ठीक है, तो इसके लिए मैं जल्दी यहाँ पे रवाना होऊंगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अभी हमें लो का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर गु आया होता है और वो लू से कह रहा होता है मैं तुमसे यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि हम दोनों एक टीम बना के हम सभी लोग बिल्कुल यहाँ पे साथ में सुरक्षित रह लाए। तुम्हें इसके बारे में यहाँ पर क्या क्या ले, और सभी लोग एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा रहे और वहाँ पर लोग कह रहे थे ठीक है इसके बारे में तुम्हें सोच के यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन गु सोचने लग जाता है ये मुझे इसने साफ साफ यहाँ पर मना कर दिया क्योंकि ये शायद यहाँ पर किसी और टीम में ज्वाइन ना होना चाहती है। क्या है लो चैंग की वजह से यहाँ पर सब कुछ छोड़ रखा है क्या, ऐसा ये कैसे कर सकती है। वो कहती है ठीक है अभी के लिए तुम यहाँ पे जा सकते हो, अगर मुझे कुछ इंटरेस्ट होगा तो मैं तुम्हें बाद में यहाँ पर जरूर से जरूर बता दूंगी, तुम्हें यहाँ पर चले जाना चाहिए। फिर तुमने पहले से यहाँ पर अंदाजा लगा लिया। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है कि ऐसा करने की इसकी यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई है, ये सब कुछ लो चैंग की वजह से यहाँ पर हुआ है, इसे मुझे मनाने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। तभी तभी लो से कोई बंदा चिल्ला के कह रहा था हमारे बेस के ऊपर जोम्बिस ने आके यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर गुस्सा सोचने लगते हैं बहुत ही अच्छा मेरे पास एक मौका है, अगर इसकी मैं यहाँ पर मदद कर देता हूँ तो ये जरूर मेरे साथ मिलकर यहाँ पर एक टीम बना सकती है। और मैं उसी जोम्बिस का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर जो लो चैंग का यहाँ पर दोस्त होता है और वह कह रहा होता है चलो भाई लोगों इस बेस को यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद हम मीठी मीठी यहाँ पर खाएंगे। लेकिन गु अपनी वाइंड का पावर का यूज करते हुए कहने लगा है बास्टर्ड कमीनों कहीं को यहाँ पर आने की बिल्कुल हिम्मत करने नहीं करना, नहीं तो सारे के सारे तुम मारे जाओगे। तुम इन्हें ब्लॉक करो, मैं ऊपर से वाइंड का यूज करते हुए इनके ऊपर यहाँ पर अटैक करता हूँ। और वहाँ पे जोम्बिस कह रहा होता है और तुम हीरो बनना चाहते हो, आ जाओ जरा मैं भी देखता हूँ तुम मेरे सामने यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो। वो पंच मारता है ऊपर से वहाँ पर कुछ वाइंड का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा बाउंडर बनाता है। जोम्बिस कहता है इससे मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ने वाला, और पीछे से वहाँ पर जो लो होती है वो वहाँ पर पंची में बन के उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। वो कहती जाओ जाके तुम उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करो। गोभी बहुत ही हैरान होता है, उधर जोम्बिस कह रहा होता है फायर एबिलिटी का यहाँ पर यूज करे, वो भी पंची बन के मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकता। लो पंच मार मार के मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा, और पंच मारने भी वो बहुत सारे लग जाता है और पंचे बहुत ही ऊपर वहाँ पर चली जाती है। और वो सोच रहा था ये इतनी बड़ी जंप नहीं लगा सकता, लेकिन उस जोम्बिस ने एक बहुत ही बड़ी लंबी जंप लगाई होती है और उस पंचे को दे मारता है जिससे वो आके नीचे गिरते और वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। वो वहाँ पर वही लेडी गो होती है और कहती मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी यहाँ पे लंबी जंप लगा देगा, लेकिन इसने इतनी बड़ी लंबी जंप लगाई दी। उसे मारने वाला होता है तभी पीछे से एक और छोटा ज़ॉम्बी जाता है और वो अपने बॉस से कहता है बॉस जो यहाँ पर डोंगिंग सिटी है उसके मेंबर यहाँ पर आ रहे हैं, हमें अभी कभी यहाँ पर निकलना होगा नहीं तो हम सारे सारे यहाँ पर मारे जाएंगे। और वहाँ पर लो सोचने लग जाती है कि ये ज़ॉम्बीज भी जो यहाँ पर डोंगिंग सिटी से यहाँ पर डरते क्या, सिंपल वर्डों में ये यहाँ पर लो चेंग आ रहा होता है उसी डर के वहाँ पर भागने लग जाते हैं। लो चेंग की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और लो चेंग सोचने लग जाता है कि बहुत ही अच्छी बात है उस ज़ॉम्बी ने मेरा कहना यहाँ पर माना और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर काम किया। अब ये 100% मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी, मुझे मालूम है मैं इसका यहाँ पर हीरो बन चुका हूँ। और वहाँ पर लोग बहुत ही हैरान होती है उसके बारे में सोचने लग जाती है। मैं और गो यहाँ पर इस जोम्बिस को नहीं हरा पाए, लेकिन उस जोम्बिस ने जैसे यहाँ पर डोंग सिटी का नाम सुना वो जोम्बिस यहाँ पर डर के भाग गया। हम तो मतलब उसका नाम ही सिर्फ जोम्बिस को यहाँ पर डराने के लिए काफ़ी था। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैरान हूँ। और वो उसके पास जाके कहने लग जाती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ज्वाइन होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी टीम की एक मेंबर यहाँ पर बनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर अपना मेंबर बनाओगे। और पीछे भी सोच रहा होता है ये तो
तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने सीधे-सीधे मुझसे आके ये बात कह दी, इसके लिए ठीक है मैं यहाँ पर एग्री भी हो चुका हूँ और साथ ही सो रहा है उस ज़ोंबी ने मेरी बहुत ही यहाँ पर मदद की। अगर वो वही एक्टिंग यहाँ पर नहीं करता, इसे मनाना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल हो जाता। वो कहती हाँ, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर तुम्हारी टीम में जॉइन करवाने के लिए। लेकिन मैंने सुना था कि तुम सिर्फ 6 लेवल से ऊपर वाले लोगों को ही जमा कर, तुम्हें बहुत दिन पहले तुम्हारी टीम में आना चाहती थी। लेकिन तुमने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो 6 लेवल के ऊपर होंगे वही मेरी टीम में मेरे मेंबर यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर बच्चे भी और उनका लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। वो सारे मेरे ऊपर यहाँ पर निर्भर रहते हैं। तभी लोचेंग कहता है तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक इंसान हो और मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा बेस भी है जो वहाँ पर वो जो कम लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट करता है, वो अपनी काबिलियत के हिसाब से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो सारे बंदे भी आ सकते हैं और तुम्हें तो मेरे साथ यहाँ पे चलना है क्योंकि तुम अब मेरी टीम की एक मेंबर बन चुकी हो। तभी वो वहाँ पर पीछे देखता है और वो कहता है अरे तुम्हारा नाम तो यहाँ पर गुआंग चेंगफेंग है ना? हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैंने सुना है कि तुमने हमारे टीम के अंदर कुछ जासूसों को यहाँ पर भेजा हुआ है। देखो अभी तो इस बात से मुझे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पे जाने भी दे रहा हूँ। लेकिन अगली बार ज़रूर यहाँ पर ख्याल रख लेना कि मैं कभी बार-बार एक ही तुम्हें माफ़ नहीं करता, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर रहा हूँ। और वो लू से कह रहा था चलो हम यहाँ से वापस के चलते हैं अपने बेस की तरफ और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। पीछे वहाँ पर गुड चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। साथ ही जाने के बाद वो सोचने लग जाता है लो चेंग अगर कोई फर्स्ट फाइट यहाँ पे जीत जाता है इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमेशा यहाँ पर जीतेगा। मैं तुमसे ये बदला तो लेके यहाँ पे रहूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं और यहाँ पर क्या-क्या कर सकता हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जा रहा है उसके घर का, जहाँ पर जो हेजी होती है वो वहाँ पर अपग्रेड होने वाली थी, मतलब वो किंग लेवल पे पहुँचने वाली होती है। लो चेंग वहाँ पे सोचने लग जाता है ये यहाँ पर किंग लेवल पे पहुँचने वाली है, पहली व्यक्ति मैं अपनी आँखों के सामने यहाँ पर देखूँगा और बहुत सारी एनर्जी भी यहाँ पर निकलेगी। सारे लोग भी बहुत ही हैरान होते हैं कि हेजी के साथ यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है और वो हेजी से कह रहा होता है ये यहाँ पर किंग लेवल पर अपग्रेड होने वाली है। इसके साथ ही बहुत सारी एनर्जी भी यहाँ पर निकलेगी। वो हेजी से ही कहने लग जाता है जो भी तुम्हारे बॉडी के अंदर से यहाँ पर एनर्जी निकले उसे मेरे बेस के ऊपर मत फेंकना बल्कि दूसरी साइड यहाँ पर फेंकना, नहीं तो मेरा बेस पूरा यहाँ पर तबाह हो जाएगा। हेजी उसकी बात को वहाँ पर मान लेती कि मैं पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगी तुम्हारे बेस को डिस्ट्रॉय नहीं करने का। साथ ही वो बहुत सारी एनर्जी भी वहाँ पर निकालती है, दूसरी साइड बहुत सारी पावरफुल एनर्जी होती है। लो चेंग कांग्रेचुलेशन करने लग जाता है फाइनली तुम यहाँ पर किंग लेवल पे यहाँ पर पहुंच चुकी हो। कहते थैंक यू सो मच मुझे देने के लिए, अब चलो जाके मरमिड से वापस यहाँ पर बदला लेते। उसने बहुत ही हमें परेशान किया ना, अब तो मैं बहुत ही उसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी हूँ। लो चेंग कहने लग जाता है अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब तो मेरे उस मरमिड के साथ अच्छे खासे यहाँ पर रिश्ते बन चुके हैं तो उसे मैं ऐसे मरने तो यहाँ पे नहीं दे सकता। लो चेंग कहता है अभी कुछ टाइम पहले तुम किंग लेवल में यहाँ पर अपग्रेड हुई हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट करना चाहिए और अपने पावर को और बढ़ाना चाहिए। उसे अपने गोद में उठा के बहुत ही तेज स्पीड से भागते हुए वो समुद्र की साइड आने लग जाती है। वो कहती चिंता मत करो, सब कुछ मैं खुद यहाँ पे संभाल लूंगी, उसे तुम्हें अकेले यहाँ पर मार दूंगी। लो चेंग परेशान हो रखा होता है कि ये क्या वो यहाँ पर मरने वाली क्या, मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चक्कर भी आ रहे हैं क्योंकि तो बहुत ही तेज स्पीड में मुझे यहाँ पर लेके आई हो ना और मुझे इतनी तेज स्पीड की आदत बिल्कुल नहीं है। तभी वो कहती हाँ चलो वो यहाँ पर सामने है, चलो मैं उससे जाके यहाँ पर बातचीत कर लेता हूँ और तुम दोनों के बीच में यहाँ पे सलाह करा देता हूँ। और वहाँ पर हेजिल कह रही थी क्या तुम मुझसे यहाँ पर प्यार व्यार करते हो क्या? वो कहते हैं हाँ तुम ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है तुम्हारे लिए उसे मैं पूरा यहाँ पर नहीं मारूंगी लेकिन उसे मैं पनिशमेंट तो जरूर करूंगी। हमें मरमेड का सीन दिखाया जाता है जो चुपचाप वहाँ पर एक टापू पे बैठी होती है, पीछे से वहाँ पर हेजी आते हुए कहती है अब तो मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। मरमेड भी कह दी हाँ तुम्हारे पावर पिछले से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है तभी तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए वापस आई हो। और वहाँ पे लो चेंग एक कोने में बैठा होता है, वो कहता है यहाँ पर दो किंग लेवल के यहाँ पर लेडीज है, मुझे बच्चे को बीच में यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। दोनों अपने अपने पावरफुल स्किल का यूज़ करते हुए आपस में लड़ना वहाँ पे शुरू कर चुकी होती है। कोई इधर से ये अटैक करती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं आज में बहुत यहाँ पर घायल करने वाला हूँ। पिछली बार तुमने मुझे बर्फ में यहाँ पर कैद किया था ना, इस बार उस तरह की बारी दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। दोनों एक साइड दोनों अपनी अपनी स्किल का 100% यूज़ कर रही होती है। लो चेंग वहाँ पर खड़ा होकर सारी बातों को देख रहा होता है। दोनों बहुत ही वीक भी हो जाती है, मतलब बहुत ही वहाँ पर अटैक करके वो वहाँ पर थक भी जाती है लेकिन हार वो नहीं मानती कि मैं तुम्हें थप्पड़ तो यहाँ पर मारने वाली हूँ। पिछली बार तुमने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा, थप्पड़ का बदला यहाँ पर थप्पड़ से होगा। वो कहते लो मैंने तुम्हारा हाथ यहाँ पे रोक लिया, अब बताओ अब तुम मुझे कैसे यहाँ पे थप्पड़ मारोगे। लेकिन वो अपने दूसरे हाथ का यूज़ करते हुए उसे वहाँ पर एक थप्पड़ मार देती कि लो मेरा दूसरा हाथ भी तो यहाँ पर खाली है, तुम मुझे इतना कमज़ोर क्यों समझती हो। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कुतिया, मैं तुम्हें अभी के भी तुम्हें जान से मैं यहाँ पर मार दूंगी। और वहाँ पर लेडी
लेडीज़ की कैट फाइट होना शुरू हो जाती है। लो चेंग भी परेशान हो जाता है कि जब तक मैं इन्हें जाके रोकूँगा नहीं, ये दोनों ही दोनों यहाँ पे नहीं रुकेगी। वो जाके मरमेड को वहाँ पर पकड़ लेता है और वो दोनों से कहता है, "रुको, रुको, तुम यहाँ पर क्यों मार रहे हो? तुम्हें शांत हो जाना चाहिए।" वो कहती है, "मुझे अभी छोड़ो, अभी के अभी मुझे छोड़ो, जाके उसे उसे उससे मुझे यहाँ पर मारने दो।" वो वहाँ पर कह रही, "तुम रात तुम्हें बीच में आने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसे मैं खुद ब खुद यहाँ पे निपट लूँगी, मुझे यहाँ पे इसे थप्पड़ मारने दो।" लेकिन वो मरमेड को वहाँ पर छुपा लेता है और वो जो भी वो अटैक करती है, वो सारे लोचें को वहाँ पे लग जाते हैं। साथ ही वहाँ पर हेजी सोचने लग जाती है। इसने कहा था कि इसे यहाँ पर पसंद करता है, तो मैं बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक सिस्टर हूँ, तो मैं इन दोनों को मुझे मिलाना चाहिए। उसे वो मारने की नौटंकी करने लग जाती है और वो सोच भी रहे थे कि इसे कस के यहाँ पर पकड़ेगा तो बहुत ही यहाँ पर अच्छा होगा। लो चेंग ने बहुत ही कस के उसके यहाँ पर बॉडी को पकड़ा होता है। वह कहता है, तुम्हें उसकी मदद करने के लिए मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार सकती हूँ। लो चेंग भी कहता है, हाँ हाँ, मुझे ऐसे ही मारो। तभी वहाँ पर मरमिड कह रही थी, तुम्हें उसे यहाँ पर अपनी सिस्टर नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले कहा था। वो बहुत ही यहाँ पर कठोर सिस्टर हो गए थे। हाँ हाँ, वो अपने पास से अपनी स्पेस के अंदर 2 लॉलीपॉप को वहाँ पर निकालते हुए दोनों को वहाँ पर देने लग जाता है कि लो, तुम दोनों बहुत ही अच्छी यहाँ पर लड़कियाँ हो, मेरी बात को मानो और ये लॉलीपॉप यहाँ पर खा के अपनी दुश्मनी को यहाँ पे शांत करो। और वैसे भी मैं यहाँ पर हेजी को उस जो यहाँ पे सार के मारने के लिए हेजी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मददगार हो सकती है, इसलिए उसे मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। और वो दोनों एक दूसरे के लिए मेरी यहाँ पे सिस्टर, इसलिए मुझे इसकी बात तो यहाँ पर मारनी होगी है। और वहाँ पर मरबेट भी कि तुम्हें क्या बात करें, मैं तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर क्यों नहीं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते। लो चेंग कह रहा था, बस 1 मंथ यहाँ पर और वेट कर लो, जो यहाँ हेजी की पावर पूरी तरह से यहाँ पर जो किंग लेवल जाकर पहुँच जाएगी और ये अपनी पूरी पावर का यूज कर सकती है। उसके बाद हम सार्क से जाके वहाँ पर फाइट करेंगे और तुमसे तुम्हारा उस डॉल्फिन का बदला यहाँ पे जरूर ले लेंगे। लेकिन इससे अच्छा तुम मरमेड, तुम मेरे साथ मेरे घर पे यहाँ पर क्यों नहीं चलती है। वहाँ पर जाने के बाद हम एक दूसरे की एबिलिटी को अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं और उसके हिसाब से हम बहुत ही अच्छा एक प्लान बना के उस शार्क को यहाँ पर मार सकते हैं। उसके लिए वो भी वहाँ पर एग्री हो जाती है और वहाँ पर हेज भी कहती, मैं अपने ब्रदर की सारी बातों को मानने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वो लोग उसके घर पे जा चुके होते और हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लो चेंग तो 10 लेवल पे, मतलब वो किंग लेवल पे वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो साथ ही बिल्ली से पूछ रहा होता है, मुझे बताओ क्या मैं अपने जो यहाँ पे जो यहाँ पर ब्लेड स्किल है, जो अपनी अपनी पिछली लाइफ में मैं यूज़ कर सकता था, उसे क्या मैं इस लाइफ में भी यूज़ कर सकता हूँ। और क्या उसे यूज़ करना में मुझे कोई खतरा तो यहाँ पे नहीं होगा ना। बल्ली वहाँ पर बिल्ली कह रही थी कि नहीं, तुम्हें कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं होगा, बस तुम्हें हल्की फुल्की यहाँ पे चोटें वोटें लग सकती है, तुम इसे चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही लोचिंग इस तरह की वहाँ पर बातें सुनता है, वो बहुत ही वहाँ पर खुश होता है। वो अचानक वहाँ से बाहर निकल जाता है कि घर पे तुम यहाँ पर वेट करो, मैं यहाँ पर बाहर जा रहा हूँ और मैं ब्लेड की स्किल को यहाँ पर टेस्ट करके देखूंगा कि ये कितनी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है। और वो वहाँ पर अपनी स्पेशल एप्ली को यूज़ करते हुए पहाड़ों की साइड बहुत ही कुछ सेकंडों में वहाँ पर चला जाता है। वो कहता है ये स्किल भी बहुत ही हद तक यहाँ पर मेरी इंक्रीज हो चुकी है और जो ये ब्लेड वाली स्किल है, अभी मेरे पास कोई भी यहाँ पर डेगर नहीं है, तो मैं अपनी स्पेस वाली स्किल का यूज़ करते हुए यहाँ पर ब्लेड बनाऊंगा और उससे अटैक करूँगा। अगर मैं ये अटैक किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर करता हूँ तो वो एक झटके में यहाँ पर मारा जाएगा और अगर किसी किंग लेवल वाले बंदे के ऊपर भी अटैक करता हूँ, उसे ये बहुत ही वहाँ पर नुकसान पहुँचा देगा और सच में ये बहुत ही पावरफुल एक अटैक है। लेकिन इसका सिर्फ मैं भी एक चौथाई हिस्सा में यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ, ना कि पूरी पावर का। अगर मैं पूरी पावर का यहाँ पर यूज़ कर लूँगा तो कितना ज़्यादा यहाँ पर अटैक होगा, लेकिन इतने छोटे अटैक करने में मेरी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और मैं इसे दूसरी दूसरी बार अटैक करने के लायक मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं बचा हूँ। तो मुझे अभी थोड़ी और बहुत इसके ऊपर यहाँ पर ट्रेनिंग करने की, तभी मैं इस अटैक को बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर कर सकता हूँ। लेकिन मेरा वादा पूरा टाइम करने का आ चुका है, जाके उस शार्क को मैं यहाँ पर मारना है। तो कल मुझे सभी लोगों को एक साथ लेके यहाँ पर रवाना होना होगा और उसने कहा था कि उसकी एकदम मेटल जैसी यहाँ पर बॉडी है, तो उसके लिए मुझे अपने साथ कुछ और लोगों को यहाँ पर लेके जाना होगा। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बिल्कुल रेडी हो चुका होता है। सारे के सारे लोग वहाँ पर उस शार्क को मारने के लिए जाने वाले होते हैं कि ठीक है, उस शार्क बंदे को हम यहाँ पर मारेंगे, अगर किसी को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है तो अभी के भी यहाँ पर बता सकते हो ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम अभी यहाँ पर निकाल ले। उसने कचो को भी बुलाया होता है और वहाँ पर मरमेड कह रही थी वो यहाँ पर समुद्र के बीच में एक यहाँ पर टापू वापू है, वहाँ पर वो रहता है। उसके साथ वहाँ पर एक छोटा मोटा वहाँ पर टेम्पल भी मालूम होता है। 10 मिनट बाद वो उस जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पर मरमेड कह रही थी है, मैंने उसे वहाँ पर सामने बैठे हुए यहाँ पर देखा हुआ है और उसने एक आर्मर भी यहाँ पर पहन रखा है। हमें उसी शार्क का सीन दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठ के वहाँ पर इंजॉय कर रहा होता है। उसने एक अच्छा खासा आर्मर, वो कह रहा था कोई बंदा यहाँ पर मेरे साइड आ रहा है क्या। लो चेंग जितने भी उसके वहाँ पे छोटे मोटे जो यहाँ पर टर्टल, जो कछुए, जो यहाँ पर केकड़े वेगड़े होते हैं, उन्हें डरा चुका होता है कि यहाँ पर तीन तीन यहाँ पर जो किंग लेवल के यहाँ पर गॉड्स है, अगर तुम बचना चाहते हो तो चुपचाप
चुपचाप यहाँ से भाग जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर मत आना, नहीं तो सारे यहाँ पर हमारे हाथों से मारे जाओगे। वो बहुत ही वहाँ पे डर भी चुके होते हैं। हेजी भी सोचने लग जाती है मेरा बिग ब्रदर तो कितना ज़्यादा गुस्सैल और कितना ज़्यादा बहादुर है। देखो कितनी पावरफुल तरीके से कह रहा है। उन उन जितने भी छोटे-मोटे जीव-जंतु हैं उनकी तो ऐसे ही फट गई। मरमेड भी वहाँ पे कहने लग जाती है, लेकिन उसने एक आर्मर यहाँ पर पहन रखा है और वो आर्मर बहुत ही पावरफुल मालूम होता है। उसकी बॉडी से उसे उतारना और डिस्ट्रॉय करना बहुत ही यहाँ पर खतरनाक हो सकता है। लो चेंग भी सोच रहा होता है कि ये आर्मर सच में मैंने इसके बारे में कैसे भूल गया। मैं ये आर्मर मैंने अपनी पिछली लाइफ में एक मोस्टर को पहनते हुए यहाँ पर देखा था। ये इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं टूटता, मतलब कुल मिला के ये आर्मर बहुत यहाँ पर पावरफुल है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में एक मोस्टर को इसे पहने हुए यहाँ पर देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने उस मोस्टर को यहाँ पर मार दिया, उसके बाद ये आर्मर इसने यहाँ पर पहन लिया। हाँ, मुझे तो यही यहाँ पर एक बात याद आ रही है, इसके सिवा और कोई सा भी यहाँ पर दूसरा रास्ता नहीं है। वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर मरने के लिए आई चुकी हो, मर बैठ। जब मैंने पिछली बार बुलाया था तब तक तुम यहाँ पर नहीं आई, अब तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ चुकी हो। चलो तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर ही लेते हैं और तुम्हें भी मैं यहाँ पर मार ही देता हूँ। लो चेंग कहने लग जाते उस आर्मर को मैंने पहले भी यहाँ पर कहीं पर देखा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मर है। जब तक वो आर्मर यहाँ पर टूटेगा नहीं, हम उसे ठीक से यहाँ पे चोट नहीं पहुँचा सकते। जब भी हम कोई अटैक करेंगे उस आर्मर के सामने एक शील्ड यहाँ पर बन जाएगी और जब तक वो शील्ड की पावर यहाँ पर खत्म नहीं होती उस आर्मर को हम बिगाड़ भी नहीं सकते, ना ही उसे यहाँ पर तोड़ सकते। वो कहती तुम उस आर्मर को यहाँ पर तोड़ क्यों नहीं देते और तुम उसके ऊपर अटैक कर रहे हो ना। लुओ चेंग कहता हाँ मैं अटैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं और वो सोच रहा होता है कि इसे मैं बर्बाद नहीं होने दे सकता। अगर ये यहाँ पर खराब हो रहा हो या टूट जाता है तो इसे मैं अपने लिए यूज नहीं करना चाहता और इसे मैं यहाँ पर अपने लिए यूज करना चाहता हूँ। और वहाँ पर जो शार्क होता है उनके ऊपर वो अटैक करने के लिए जा चुका होता है। उधर से हेजी भी वहाँ पर अटैक करती है, अपनी एक लेजर बीम टाइप का कुछ अटैक बना के उस शार्क के ऊपर वहाँ पर करती है। शार्क कहने लग जाता है ये छोटे मोटे अटैक तुम यहाँ पर कर सकती हो, इसके सिवा क्या तुम्हारे पास कोई अटैक नहीं है और तुम यहाँ पर मरबेड तुम वहाँ पर खड़े वहाँ पर पानी में क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे ऊपर अटैक कर ही लो। मरमेड वहाँ पर आइस का अटैक उसके ऊपर करती है। वह कहती है तुम दोनों के अटैक तो बहुत ही वीक यहाँ पर मालूम होते हैं, इनसे मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगड़ने वाला। कोई पावरफुल अटैक करो जिससे मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे चोट भी लगे। दोनों बहुत ही हैरान होते हैं हमने इतने पावरफुल अटैक किए और ये देखो इसे कुछ भी यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा। शार्क वहाँ पर कह रहा होता है अब यहाँ पर मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर अटैक करने की। लो चेंग वहाँ पे सामने आके खड़ा हो जाता, वह कहता है अभी इतनी जल्दीबाजी मत करो, अभी मैं भी तो यहाँ पर हूँ ना, तुम मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। वो अपने टाइम स्टॉप पावर अटैक यूज़ कर रहा होता है लेकिन वो यूज़ नहीं आ रही होती है। वहाँ पर शार्क भी सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पर क्या करना चाहता है। तभी वो वहाँ पर कोमल के पास जाते हुए कहता है उस बंदे के पास तुम कुछ टाइम के लिए उसे यहाँ पे रोकने की कोशिश करो, मैक्सिमम 3 या 4 सेकंड यहाँ पे रोक लो, वही मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी होंगे। कोमल वहाँ पर अपनी स्किल का टाइम स्टॉप उसकी बॉडी मतलब वो टाइम स्टॉप मतलब वो किसी भी चीज़ को कुछ टाइम के लिए रोक सकती है। वो वहाँ पर स्किल का यूज़ कर चुकी होती है जिससे वहाँ पर शार्क भी कहने लग जाता है मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पाया, किस तरह की उसने एबिलिटी का यहाँ पर यूज़ किया। लो चोंग पीछे जाके अपने स्पेस का यूज़ करते हुए उसके पास जो आर्मर होता है उसे वो अपने स्पेस के अंदर वहाँ पर रखने लग जाता है। वो बंदा भी कह रहा होता है ये अचानक ये मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग ये बंदे मेरे साथ यहाँ पर क्या करने वाला है। लो चेंग कहता सिर्फ 3 सेकंड के लिए किसी भी किंग लेवल के हम यहाँ पर बंदे को 3 सेकंड के लिए यहाँ पर रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल यहाँ पे नहीं रोक सकते। लेकिन ये मेरे लिए 3 सेकंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी है। चलो अब तुम यहाँ पर वापस नॉर्मल हो सकते हो। और ये आर्मर तो वाकई में बहुत ही सुंदर यहाँ पर मालूम होता है, इसे मुझे अपने लिए यहाँ पर यूज़ ही करना चाहिए, मैं इसे यहाँ पर पहन जरूर लूँगा। और वो ऐसा कह चुका होता है, साथ ही वो कछुए से कह रहा होता है हेजी और यहाँ पर मरमेड को छोड़ के जितने भी लोग हैं उसे तुम वापस बेस के साइड लेके यहाँ पे चले जाओ, तब तक मैं इन्हें ख़त्म कर आके मैं तुम्हारे पास यहाँ पर वापस आता हूँ। और वहाँ पर लिटिल गर्ल ने एनर्जी बूस्ट वहाँ पर और थोड़ा जो छोटे-छोटे लगी होती है वो भी वहाँ पर उनके हिल करके वहाँ से चली जाती है। लुओ चेंग कहता है ठीक है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तुम मेरा वेट करो। और वहाँ पर वो शार्क बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा आर्मर यहाँ पे चुराने की, मैं तुम्हें अभी के भी यहाँ पर खा जाऊँगा। लुओ चेंग कह रहा होता है इस आर्मर का मुझे यहाँ पर टेस्ट करके देखने दो, तब तक तुम दोनों यहाँ पर पीछे हटो। ये आर्मर किस तरह से यहाँ पर यूज़फुल होता है और ये कितना पावर तक यहाँ पर सह पाता है। और वहाँ पर वो शार्क भागते हुए आता है, साथ ही कहता है मेरा कवच चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसी, मैं तुम्हें अभी के भी यहाँ पर मार डालूंगा, चुपचाप मेरा कवच यहाँ पर मुझे दे दो। लुओ चेंग कह रहा था लेकिन तुम्हारा कौन सा कवच है, तो मैं यहाँ पर पहन चुका हूँ, अब तो ये चीज़ यहाँ पर मेरी हो चुकी है, तुम इसे छीन लो अगर यहाँ पर छीनना चाहते हो। बहुत ही तेज स्पीड में उसके सामने आ जाता है और उसे एक पंच मारने वाला होता है। लुओ चेंग सोच रहा होता है अभी तक एक बिल्कुल मेरे पास आ चुका है, लेकिन जो यहाँ पर ये कवच है इसकी ढाल सामने यहाँ पर क्यों नहीं आए, इसे तो अभी तक आ ही जाना चाहिए। लेकिन वो पंच उसके मुंह के ऊपर बहुत ही जोर से वहाँ पर पड़ चुका होता है और वो सोच रहा होता है बकवास ये यहाँ पर क्या हुआ, उसके मुंह से
से ब्लड भी निकल रहा था, इतना पावरफुल उसे पंच पड़ा होता है, बॉडी दूर जाके कोने में गिर जाता है। साथ ही वो वहाँ पे सोच रहा होता है ऐसा तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे इतनी चोट यहाँ पर क्यों पड़ी और ये यहाँ पर कवच बीच में क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पर हेजी कहती है तुम्हारी मेरे ब्रदर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसी हुई है, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली। ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर भी वहाँ पर अटैक कर ही चुकी होती है। बहुत ही पावरफुल दोनों ने एक साथ मिलकर वहाँ पर अटैक किया होता है और वहाँ पे सार्क कह रहा होता है ये अटैक तो मेरे जो यहाँ पर हथियार है उसे यहाँ पर खुजल रहे हैं, शायद ऐसा ही मुझे मालूम होता है क्योंकि इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। लुओ चेंग कहता है ये तो सच में है, बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, उनके इतने पावरफुल अटैक से भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो जो शार्क है वो अपनी असली फॉर्म में वहाँ पर आ चुका होता है, जो रियल वाली शार्क होती है उस फॉर्म में आ चुका होता है और बॉडी तेज स्पीड जब वो हेजी की साइड वहाँ पर जाता है उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन हेजी उसे टाइम पर देख लेती है और वो वहाँ पर पीछे हटती हुई सोच रही होती है मैं तो यहाँ पर उसके मुंह में जाने वाली थी, बिल्कुल मैं तो यहाँ पर बची गई। तो चैन हेजी से कह रहा था सिस्टर एक सेकंड मेरी बात तो यहाँ पर मान लो, मेरे प्लान के हिसाब से एक बार यहाँ पर काम कर लो, हम उसे जरूर और बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा लेंगे। वो उसके लिए एग्री वहाँ पर हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले वो अपना 100% वहाँ पर कोशिश करने लग जाती कि मैं इसे खुद अकेले यहाँ पर मार सकती हूँ। उधर से लुओ चेंग भी है, उधर लुओ चेंग भी अपनी अपनी स्किल का यूज़ करने लग जाता है। उधर से और जो वहाँ पर मरमेड होती है वो भी अपने अपने स्किल का यूज़ कर रही होती है, तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करने की वहाँ पर कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क वाकई में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल बंदा होता है। हेजी वहाँ पर कहने लग जाती है मेरी पूरी पावर यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, लास्ट टाइम पर मैं आ चुकी हूँ। और उधर से मरमेड भी है, उसकी भी पूरी पावर वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, दोनों की पूरी पावर ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर शार्क को अभी भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा होता। वो कहता है अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम अपनी पावर से हाथ को यहाँ पर बैठी हो। लो चेंग बहुत ही परेशान हो जाता है कि वो दोनों अपनी पूरे पावर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही घायल यहाँ पर हो चुकी है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा नहीं तो वो शार्क उन्हें वहाँ पर जिंदा ही खा जाएगा। वो कहते लो अब तुम दोनों मेरे हाथों यहाँ पर मरो। फिर लो चेंग भी बीच में आ जाता है, लेकिन हेजी उन दोनों को वहाँ पर पकड़ते हुए बहुत ही तेज स्पीड में वहाँ पर भागती है। वो इतनी तेज स्पीड में भागती है कि शार्क भी उन्हें वहाँ पर नहीं देख सकता और वो भी इधर उधर देख रहा था कि वो तीनों तीनों लोग यहाँ पे कहाँ पे चले गए। इस बार भी वो यहाँ पर बच के निकल गए, अगली बार उन्हें मैं जाने का मौका भी यहाँ पे नहीं दूंगा। हेजी ने उसे वहाँ पर अपनी बाहों में उठा रखा होता है, वो कह रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है पिछली बार से, अगर हम उसे और टाइम देंगे तो और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए उसे इतना टाइम यहाँ पर नहीं देना चाहिए, उसे मैं जल्दी यहाँ पर ख़त्म करना होगा। वैसे हमारा इरादा है इसे उसे यहाँ पर पूरा मारने का, तो उसे हम जिंदा उसने इतना टाइम यहाँ पर क्यों देते। लो चेंग सिस्टर तुम बिल्कुल यहाँ पे सही कह रही हो, उसे इतना टाइम यहाँ पर नहीं देना चाहिए। लेकिन वो वहाँ से बाहर आ चुके होते हैं, बाहर वहाँ पर लिटिल गर्ल खड़ी होती है, उन्हें आवाज़ लगाती हुई कहती है तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते। वो लोग वहाँ पे जाने लग जाते हैं, वो कहता है मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, इस कवच ने उसके ऊपर तो यहाँ पर काम किया था उस शार्क के ऊपर, लेकिन मेरे ऊपर ये कवच यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आए। तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल बताने लग जाती है तुम्हारे छाती में यहाँ पर एक क्रिस्टल जैसा यहाँ पर क्या है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं पता क्या, शायद ये इसका पावर का राज यहाँ पर हो सकता है। लो सेंग कहता है रुको इस क्रिस्टल को मैं यहाँ पर ज़रा अपनी पावर बताता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल, शायद तभी ये यहाँ पर एक्टिवेट होगा। उसके अंदर वो अपनी पावर का नमूना डालता है कि लो ये मेरी यहाँ पर पावर है, वो क्रिस्टल वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, उसे वो अपनी बॉडी में वापस लगा लेता है। साथ ही वो वहाँ पर हेजी से कहता है ऐसा करो मेरे ऊपर तुम यहाँ पर अटैक करके देखो, अपना सबसे पावरफुल वाला वो अटैक करते हैं। जैसे वो वहाँ पर एक पंच मारती है लो चेंग के आसपास एक बैरियर बन जाता है जिससे उसे चोट नहीं लगती। उसे कैट वहाँ पर टेलीपैथी के जरिए वो कहने लग जाती है जो यहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी साथी है वो एक प्रॉब्लम में फंस चुका है, इसलिए उसे तुम्हारे यहाँ पर हेल्प चाहिए, वो एक दूसरे ज़ॉम्बी से यहाँ पर फाइट करने वाला जो बहुत ही मजबूत है। लो चेंग कहता है ठीक है मुझे सिग्नल तो नहीं आ रहे, तभी मैंने बात यहाँ पर सुन चुकी है और वो ज़ॉम्बी यहाँ पर मुसीबत में उससे कह दो मैं जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ और तब तक यहाँ पर मेरा वेट कर ले। और हमें उन ज़ॉम्बीज़ का सीन दिखाया जाता है जो आमने सामने वहाँ पर खड़े होते हैं। लो चेंग उनके बारे में कह रहा होता है और वह कैट से कह चुकी थी कि मैं यहाँ पे लो चेंग से कह चुकी हूँ, वो जल्दी वहाँ पर आ जाएगा, बस तुम्हें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेट करना है। लो चेंग कह रहा होता है वो इतनी दूर भी यहाँ पर नहीं, मैं स्पेस का यूज़ करते हुए जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और उसकी मैं यहाँ पर मदद भी कर सकता हूँ। हमें सीन दिखाया जाता है वहाँ पर लो चेंग स्पेस का यूज़ करते हुए इस जगह पे पहुँच चुका होता है और वो अपने सामने देख रहा होता है वहाँ पर एक और ज़ॉम्बीज़ होता है और वो ज़ॉम्बीज़ उस दूसरे ज़ॉम्बी से कह रहा होता है कि तुम इतने योग्य नहीं हो कि तुम इस टीम को यहाँ पर लीड कर सको, इसलिए तुम आपसे यहाँ पर मेरी बात सुनोगे और तुम भी मेरे एक असिस्टेंट यहाँ पर बन के रहोगे। तभी जो वहाँ पर कैट होती है उस ज़ॉम्बी से जो लो चेंग का ज़ॉम्बी जो था उसे कहने लग जाती है कि लो चेंग यहाँ पर आ चुका है इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने मुझसे ये कहा है कि जैसे तुम 3 तक यहाँ पर काउंट करोगे वो बंदा वहाँ पर मर जाएगा और ऐसे दिखाना कि तुमने उसे यहाँ पर मारा है। लो चेंग भी ऊपर खड़ा
खड़ा होता है और वो देखने लग जाता है। वो केट उसे यही बातों को वहाँ पर कहती है। तभी जो वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होता है, जो जो लो चेन का ज़ॉम्बी जो होता है, वो उससे सामने वाले बंदे से कह रहा हो, देखो मैं 3 तक काउंट करूँगा और तुम यहाँ पर मर जाओगे। अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। सारे लोग बहुत ही परेशान, सारे ज़ॉम्बीज़ बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि हमारा बॉस यहाँ पर क्या बात कर रहा है। 3 सिर्फ़ 3 तक गिनेगा और सामने वाला ज़ॉम्बीज़ मर जाएगा, ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो सकता। ये मतलब 3 से 3 तो फिर भी बात है, लेकिन सिर्फ़ 3 तक गिनने में समझ में नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो मैं 3 तक यहाँ पर काउंट करता हूँ, उसके बाद देखेंगे मैं सच में यहाँ पर मरता हूँ या फिर मैं यहाँ पे नहीं मरता हूँ। और वो कह रहा था चलो ठीक है, 3 तक यहाँ पर काउंट करते, वो 1, 2, 3 ऐसे काउंट करने लग जाता है। वो कहता है बड़े भाई, सब कुछ तुम्हारे ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है कि मैं यहाँ पर जीतूँगा या फिर मैं यहाँ पर हारूँगा। और वो वहाँ पर 3 तक काउंट वहाँ पर कर चुका होता है। हमें लुओ चेंग का सीन दिखाया जाता है, वो भी अपनी स्किल को वहाँ पर रेडी कर चुका होता है कि ये जैसे मैंने यहाँ पर 3 काउंट किया, अब तुम यहाँ पर मर चुके हो। लेकिन ज़ॉम्बीज़ कहता है तुमने 3 तो यहाँ पर काउंट कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों नहीं मरा? उसके पीछे से एक अटैक आता है, उसकी गर्दन वहाँ पर उसकी गर्दन पे वो अटैक लगता है और वो वहीं मारा जाता है। उसकी उसकी गर्दन कट के अलग वहाँ पर गिर जाती है कि लो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी पावर बहुत ही यहाँ पर खतरनाक है और ये मेरी नई स्किल है। तुम्हें मेरी नई स्किल से मर के तुम्हें बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा होगा। लोग अब इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो? जो कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे मैं इसी स्किल का यूज़ करते हुए यहाँ पर मार दूँगा। कुछ ज़ॉम्बीज़ पूछ भी रहे थे, बड़े भाई तुमने ये सब कुछ यहाँ पर कैसे किया? वो कहता है मैं आस-पास की जगह को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर कुछ और ज़ॉम्बीज़ होंगे जो मुझसे फाइट करना चाहते हैं, उन्हें भी जाके मैं अभी के अभी यहाँ पर मार दूँगा। तभी वो ज़ॉम्बी जाके लो चेन से वहाँ पर मिलता है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ क्रिस्टल को लेके आया हूँ। तभी वहाँ पे लो चेन कहता है तुम मेरे वहाँ पर बड़े भाई हो, मैं तुम्हारा फ़ायदा यहाँ पर कैसे उठा सकता हूँ? तुम भी उसे यहाँ पे रख लो। लेकिन उसकी सारी बॉडी को वहाँ पर चेक करने लग जाता है। ज़ॉम्बीज़ भी सोच रहा होता है अगर तुम मेरी बॉडी को इस तरह चेक नहीं करोगे तो ज़रूर मुझे यकीन होगा कि तुम्हें कोई भी क्रिस्टल यहाँ पे नहीं चाहिए। तभी वो वापिस उससे पूछ रहा होता है आस-पास के इलाकों के बारे में, यहाँ पर क्या है? क्या कोई अड्डा है जो नुकसान यहाँ पर पहुँचाना चाहता है? ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर कहते आस-पास वाले बंदे तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ किलोमीटर दूर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अड्डा है जो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। बिल्कुल वो तुम्हारे तरह लोगों से उसने कहा कि जो कुछ भी वहाँ पर आइटम देगी वो उनको उनको प्रोटेक्ट करेगा और उनके लिए वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल वो तुम्हारे जैसे बिज़नेस वहाँ पर वो भी यहाँ पर एक बिज़नेस को चला रहे हैं। उससे वो साथ ही कह रहा होता है उसके बारे में यहाँ पर और क्या-क्या ले उसके बॉस का कितना यहाँ पर लेवल है। वो कहता है मुझे उसके बॉस का लेवल को तो यहाँ पे नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ ज़ॉम्बी साथियों ने कहा है कम से कम उसका मैक्सिमम लेवल शायद यहाँ पे 7 हो सकता है। लेकिन वो भले कितना भी यहाँ पर पावरफुल क्यों नहीं हो, लेकिन वो मेरे बॉस थे, मेरे बड़े भाई से ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल बिल्कुल नहीं हो सकता। लो चेंग कहता है ठीक है, मेरी तारीफ़ तुमने बहुत ही यहाँ पर कर ली, अब मुझे उसका यहाँ पर एड्रेस दो। वो कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे दाजू को लेके वहाँ पर तियांग में जो जो उसका जो अड्डा होता है उस जगह पे आ चुका होता है। दादू से कह रहा तुम मेरे साथ चलो, हम उन लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। इन लोगों ने हमारा बिज़नेस ठप करने के बारे में यहाँ पर सोच ही लिया है, तो हम भी क्यों रुकें? तभी वो अंदर जाने लगता है। उन्हें एक बंदा वहाँ पर रोकते हुए कह रहा तुम्हारा यहाँ पर आने का कारण क्या है? लुओ चेंग कह रहा होता है मैंने सुना है कि यहाँ पर मैं कुछ भी दे के अपना काम करवा सकता हूँ, तो मैं एक लेवल 10 का क्रिस्टल देना चाहता हूँ और तुम लोगों से मैं एक हेल्प यहाँ पे चाहता हूँ। वो अंदर ले जाके उन्हें वहाँ पर बैठा चुका होता है। चाय पानी देने के बाद कहता है कुछ टाइम यहाँ पर वेट करो, मेरे बॉस जल्दी आके तुमसे यहाँ पर बातचीत भी कर लेंगे। और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर उस बॉस भी आ चुका था जिसका नाम तियांग चियांग कुछ ऐसा होता है और साथ ही उसका छोटा भाई भी आया होता है जिसका नाम जियांग वे होता है कि तुम लोगों को यहाँ पर वेट कराने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ और वहाँ पे लो चेंग उसके बारे में सोच रहा था। इसके बड़े भाई के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता, लेकिन छोटे भाई के बारे में कुछ जानता हूँ। लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने इसके बारे में क्या सुना था और इसके बारे में खास बात है क्या है। मे भी यहाँ पर एक यहाँ पर किंग लेवल पे भी जा सकता है जहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। और सीन दिखाया जाता है, वो कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक 10 लेवल का यहाँ पर क्रिस्टल है, क्या उसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ? अगर देख सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर बताओ। और वो देखने लग जाता है, साथ ही सोच भी रहा होता है मेरे पास भी 2 एबिलिटीज़ है जिसमें से एक फायर वाली है और एक क्रिस्टल भी फायर से रिगार्डिंग यहाँ पर है, जिसे मैं आराम से अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लो चेंग कह रहा होता है हाँ मैं इसे तुम्हें यहाँ पर दे सकता हूँ अगर तुम मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकती हो। तो वो बंदा कहता है तुम्हें मेरी कौन सी यहाँ पर हेल्प चाहिए? तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो मुझे यहाँ पर बता सकते हो। एक कागज़ में उसने एक मैथ की प्रॉब्लम लिख के दी होती कि अगर तुम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व कर लोगे तो ये क्रिस्टल मैं तुम्हें यहाँ पर दे दूँगा। वो बंदा कहता है तुम क्या बात करोगे, मैथ की प्रॉब्लम के लिए तुम यहाँ पर इस क्रिस्टल को मुझे दे दोगे? कहा हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है लेकिन मैंने इस मैथ की प्रॉब्लम से मैं सोल्व नहीं कर पा रहा। वो उसे वहाँ पर देखने लग जाते दोनों के दोनों बंदे कि ये मैथ की प्रॉब्लम तो साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, इतनी आसान यहाँ पे नहीं होने वाली है। साथ
साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है ये क्रिस्टल मुझे देने के लिए रेडी है, ये शायद सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आया है और इसे मैं अपना वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकता। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस मैथ की प्रॉब्लम को यहाँ पर फाड़ फूड़ के एक साइड फेंक देता हूँ। और वो बुलगिल ऐसा ही वहाँ पर करता है, उसे कहता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ब्रदर, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। और गाइस वीडियो खत्म हो चुकी है, सब्सक्राइब भी कर ही लेना।